अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटर्स क्वालिफायर्स खत्म हो गए और अब जो कल टाकरा होगा इस्लामाबाद का होगा मुल्तान सुल्तान से और ये होगा फाइनल। तो फाइनल की जीत के लिए दोनों टीम्स की तरफ से तगदो की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि ये ट्रॉफी उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते या फिर मुल्तान सुल्तान अपने नाम करे। तो कल का जो हमने मैच देखा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बीट किया था पेशावर ज़ल्मी को और पेशावर ज़ल्मी का सफर हुआ खत्म। तो आज ये तमाम डिस्कशन को करने के लिए मैं हूं आपके साथ महा इकबाल और मैं हूं फैजान अहमद। और बिल्कुल जिस तरह से बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक नेल बाइटिंग मैच और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद और एक जो 7वीं 8वीं नंबर की पार्टनरशिप होती है या 5वें नंबर के बाद जो लगी पार्टनरशिप इमाद की और हैदर अली की, उनको मैच जिता के ले गई। कल हुआ क्या मैच में, कहां गलतियां हुई, एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेट से शिकस्त दी पेशावर ज़ल्मी को और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज रेस्ट डे है क्योंकि इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद जो मैचेस हुए, जो इंटरटेनमेंट देखने को मिली आवाम को और जो इंटरटेनमेंट दी प्लेयर्स ने, उन दोनों को एक दिन का रेस्ट चाहिए था फाइनल में जाने के लिए। मुल्तान को तो कुछ ज्यादा ही रेस्ट मिल गया। वी जस्ट होप कि मुल्तान उस रेस्ट के बाद अपना वो जो गेन कर पाए परफॉर्मेंस जो पहले कर रही थी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ एक दिन के रेस्ट के बाद क्या वो परफॉर्मेंस दोबारा से दिखा पाएगी या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ओपनर पाकिस्तान के और जारहाना ओपनर इमरान नज़ीर, और हमारे साथ होंगे चिराग बलोच, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं इमरान नज़ीर से। इमरान, मैच तो कल का क्या ही कमाल हुआ, और जिस तरह मैंने बात की कि इतनी ज़्यादा इंटरटेनमेंट के बाद और नील बाइटिंग मैचेस के बाद रेस्ट डे आज बनता था। क्यों नहीं यार, मैं तो सोच रहा था आज शायद हमारा भी रेस्ट हो। संडे का दिन था, सुकून से दोपहर में आराम से सोता, लेकिन चले एनी ओवरऑल व्हाट अ क्रिकेट। और अगर कल की मैच की बात करें तो मेरा गुड फिनिश एंड ऑफ द डे पेशावर ज़ल्मी, और नो डाउट बड़ी एक फाइट और जिस टाइप की उन्होंने क्रिकेट खेली और थ्रू आउट, तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो जाने एक और सही कल ही भरा बेचारा मेरा लगा, लेकिन राती एक भाई मेरे ने खूब व्हाट इनिंग्स सैम अयूब। और ओवरऑल आप यही कह सकते क्योंकि अब सीजन ऑफ और आपने एक गुड फिनिश की है, और मेरा ख्याल है कि अब इस पे बैटिंग पे या बॉलिंग पे तो मेरा ख्याल है आप बनता नहीं, बिकॉज उनका तो सफ़र तमाम खत्म हो गया। लेट्स सी अगर दोनों टीमें फाइनलाइज देखें तो एंड ऑफ द डे एज ए क्रिकेटर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यार जिस तरह हम क्रिकेटिंग पे बातें करते आए और जो क्रिकेट का स्टाइल था या जिस टाइप की क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट सिचुएशन किस टाइप का बैटर ऐसे, तो बुला बुला इस तरह हम ओवरऑल थ्रू आउट पीएसएल पे करते आ रहे थे। और एंड ऑफ द डे जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह अगर अब ऑन पेपर अगर दोनों टीमें देखी जाए तो मेरा बहुत बैलेंस। और अब ये नहीं कह सकते कि यार इनकी बॉलिंग का ऐसा है या इनकी बैटिंग का। तो इस्लामाबाद जिस तरह मैंने कल रात बिफोर मैच उससे पहले प्रोग्राम में भी एक डिस्कशन की थी कि यार एज ए क्रिकेट अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद नो डाउट व्हाट अ टीम, और जो उन्होंने एक अच्छा बाउंस बैक किया, और उनके जो प्लेयर्स लाइक अगर मैं गप्टिल की बात करूं या मैं ओवरऑल सब प्लेयर्स की, तो एक फॉर्म में। लेकिन कल के वाले के मैच की एक तो वन मैन शो आर्मी वाला, अगर मैं स्पेशली हैदर अली की बात करूं तो व्हाट अ इनिंग्स, और जिस टाइप की उन्होंने इनिंग्स वो खेली वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई लाके जिस तरह अब वो नंबर्स ही ऐसे हैं कि ऑलराउंडर या बॉलर शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं जिस तरह कल रात में भी कहा था कि उनते 3 ओपनर 2 होते थे, चाहिए होते हैं। इस चीज को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, लोग स्केड्यूल को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि फाइनल है वो भी मंडे को कर दिया गया, लोग संडे को करना चाहते थे। नहीं, मुझे एक बात बताया, आप लाहौर में बैठ के क्यों आप ये हम कराची वालों को भी डिस्कस कर रहे हैं यार। अभी रमजान है तो देखे एक दिन चले होता है ऐसे फिजान, अगर आप थ्रू आउट देखें, अगर मैं इस्लामाबाद या पेशावर या ओवरऑल चले 3 डे तो बन ही गए हैं मुल्तान सुल्तान के, तो उनको काफ़ी रेस्ट, और इतना रेस्ट भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बिफोर फाइनल एक रेस्ट डेफिनेटली ज़रूर होता है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें उसमें रिलैक्स बॉडी भी डाले। पास में देखें ना कितने मैचेस खेल के आए हैं, 11 12 मैचेस हैं, और एक दिन बॉडी भी ऐसे टोटली आप रेस्ट है ऑफ डे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में कोई प्रैक्टिस वगैरह तो नहीं आज होगी, लेकिन अच्छा है आप ज़रा फ्रेश माइंड के साथ आते हैं, और आपके बिकॉज आपका बिग मैच फाइनल जिसमें आपने सारी जान लगानी है कि आज ही जो भी है डू एंड डाई, आज आपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो
अच्छा है, होना चाहिए, क्यों नहीं। जो आप चिराग से पूछ लेते हैं कि ये शेड्यूल या किसने मंडे बनाया और हमारा तो अगर देखा जाए तो चलो सारे दिन है, हमारा तो रमजान ये है है। चिराग, माशाल्लाह। शेड्यूल से आप मुतमईन है, आपकी सेहत बहुत मैटर करती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से ये जिसने भी बनाया, एक तो ये ज़का अशरफ के दौर में बना था ये सारा स्केड्यूल तैयार हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि जो PSL है, PSL की अलग से बॉडी होती है जो कि सारा कुछ इसको तैयार ऐसे करती ही है, और वो चेयरमैन के साइन के बाद जो है वो अप्रूव होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि इतना बड़ा इवेंट का पूरा आपने इवेंट करवा लिया एक मंथ का, और उसके बाद फाइनल आप मंडे को रख रहे हैं, जो कि वर्किंग डे के अंदर सबसे मतलब हर कोई कहता है कि इस दिन तो हर कोई जो है वो इन चीज़ों को बिल्कुल एंटरटेनमेंट को एंजॉय नहीं करता। ये तो वो दिन है मेरे ख्याल से, ये जहाँ पे भी जिसने भी की है ये गलती, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एक बात पे हंसी आ रही है चिराग, कम से कम ये भी तूने कल रात को एक अनाउंसमेंट की थी ना कि फ्री टिकट्स है। फ्री टिकट्स वो संडे को या मंडे को फ्री टिकट्स, लेकिन नहीं, और हम ओवरऑल देखें फ्री टिकट्स नहीं, सिर्फ वो कल के मैच के लिए थी। था वो जो एलिमिनेटर था उसके लिए थी, फाइनल के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुई। नहीं तो फाइनल के लिए भी कर देते यार, क्या फर्क पड़ता है। पहले यही तो अच्छा अफसोस है। चले, ये एक बात है, अब संडे को या मंडे को पब्लिक को लाना ही मेन मिशन है ना। अब जो संडे को नहीं आ सका वो मंडे को क्या मंडे आएगा, को कैसे जो मंडे संडे को आते हैं वो मंडे को भी आ जाएंगे कि चले जाते जाते एक फाइनल है, और आफ्टर मेरा ख्याल है अफ्तार के इजीली है यार। अच्छा, लोग कराची के भी खुशदिल हैं, लोगों के हाँ। जो है ना ये मामूलात तो होते हैं कि इफ्तारी के बाद घरों से निकलते हैं, इफ्तार बाहर किया, फिर मैच को एंजॉय किया, और उसके बाद जो है वो एक एंटरटेनमेंट लेने के बाद घर वापस आ गए। या तो ठीक है, ये टाइमिंग कोई इतनी वो नहीं आप कह सकते। अगर रमज़ान में स्पेशली बात करें तो आफ्टर रमज़ान देखें ना, अफ्तारी के बाद तो सारे ही लोग बाहर निकलते हैं। मैं भी तो शो दे ही आना बाबा नहीं, हम तो ड्यूटी पे आते हैं ना, ऑफ लिया होता है, और मैं भी चाहता हूँ कि चलो ठीक है आफ्टर अफ्तारी ही जिनसे मिलना है। लेकिन ठीक है, आप कोई ये नहीं कि मंडे को रोजा रख के कोई आ रहा है या कुछ टाइट है आज चिराग थोड़ा बुझा बुझा लग रहा है फैजान। सारी बात पेशावर आ गई है तो बुझाना होगा, इसलिए एक पेशावर हार गई है। अच्छा, एक पेशावर हार गई और दूसरा कोई टाइम मैच नहीं मेरे भाई को देखने को मिला। मैं वही बात करने लगा, सुपर ओवर जो है ना, मैं आप यही बात करने लगा था कि पूरे टूर्नामेंट के 33 मैच गुजर गए, 34 एक मैच रहता है, और मेरी ख्वाहिश अभी तक सुपर ओवर वाली पूरी नहीं हुई। अब ये कितना जालिम है, चाह रहा है कि फाइनल में सुपर ओवर नहीं आ चला। वैसे अगर फाइनल के अंदर जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर 19 वाले में हुआ था, मेरे ख्याल से ऐसा हो जाए फाइनल में, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट चीज हमें कोई देखने कल क्या इन्होंने बात की थी, हाँ ये आपकी जो है ना वो दिली ख्वाहिश हो सकती है कि दोनों टीम ऐसी मगर नहीं जाएंगी कि हम जो है ना ये पूरा 20 ओवर 40 ओवर का मैच खेलें और फिर हमें एक ओवर और खेलना पड़े जिसपे हमारी डिसाइड। ऐसी चीज है जिस तरह से फुटबॉल का मैच हो ना, तो आखिरी पेनल्टीज पे मैच आ जाता है, फाइनल मैच। 2019 का वर्ल्ड कप जिस तरह से आया था, 48 दिन के बाद इतने मैचेस होने के बाद हम जो है एक सुपर ओवर पे आ गए और एक बॉल पे जो है वो, और सुपर ओवर भी टाई हो गया था, सुपर ओवर भी टाई हो गया, बाउंड्रीज पे जाके जीता, तो वो एक एक्सेप्शनल चीज थी। उस दिन तो बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट के ऊपर एक्साइटमेंट और देखना चाह रहा हूँ क्योंकि फाइनल में सुपर ओवर आए और सुपर ओवर के बाद फिर सुपर ओवर। हाँ, एंटरटेनमेंट का इतनी लंबी सोच क्या हो गया। अगर कहते हो तो मैं स्क्रिप्ट भी लिख के दे देता हूँ किस तरह से। अगर ऐसे होने लग जाता तो सबको पता होता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये लाइव एंटरटेनमेंट है। हमने जैसे कल भी बात की कि पेशावर ज़ल्मी हमें 10 ओवर तक या 7 ओवर तक ऐसे लग रहा था कि मैच जीत जाएगी। लोगों ने क्या कहते हैं मिठाइयाँ बांट दी थी पेशावर में, तो चिराग ने और चिराग डिसाइड करके आए थे कि वो मैंने ये तो एक मीम है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। लोगों ने कल शेयर किया हुआ था कि पेशावर में पेशावर ज़ल्मी जीत चुकी है।